Hello, everyone. A projectile, a projectile is fired horizontally with velocity of 98 meter per second, 98 meter per second from the top of a hill, 490 meter high. Find the time taken by the projectile to reach the ground. Okay. Again, a projectile is fired horizontally with velocity 98 meter per second from the top of a hill 490 meter high. Find the time taken by the projectile reaches the ground. तो देखिए प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटली फायर किया, इनिशियल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन हमें फाइंड करना है कि प्रोजेक्टाइल मींस बॉडी ग्राउंड पर हिट करने में क्या टाइम टेकन होगा। दैट्स क्लियर। यू नो दैट प्रोजेक्टाइल इज ए टू डायमेंशनल मोशन। हियर it will be it will be convenient to choose x and y direction because projectile motion two dimensional motion. That's clear। तो देखिए बेटा, initially velocity belongs to x direction 98 meter per second. That's clear। Initially velocity along y direction 0, vertically downwards initial velocity तो 0 होगा ना बेटा। अब देखिए sy means height of hill 490 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है? टाइम। एक्सेलरेशन आप क्या लेंगे? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो अभी चूज कर लेंगे अपन s इक्वल टू अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दैट्स क्लियर। तो एक्सेलरेशन अलोंग्स टू y डायरेक्शन g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड्स अलोंग्स टू द ग्रेविटी g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो h इक्वल टू यू वाई अलोंग्स टू y डायरेक्शन में ले रहे हैं अपन हाफ dt स्क्वायर h 490 यू वाई 0 हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो देखिए बेटा 490 4.9 टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 490 अपॉन 4.9 100 टाइम्स, तो टी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 10 सेकेंड 10 सेकेंड। तो टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल और बॉडी टू रीच द ग्राउंड सरफेस 10 सेकेंड। दैट्स क्लियर। अगेन देखिए a projectile is fired horizontally with velocity of 98 meter per second from the top of a hill 490 meter high. Find the time taken by the projectile to reach the ground। Here हमने you know that कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होगा बेटा? टू डायमेंशनल मोशन होगा। तो हम कन्वीनियंट फॉर्म में एक्स एंड वाई डायरेक्शन चूज करते हैं। तो इनिशियली velocity alongs to x direction 98 meter per second, alongs to y direction 0, acceleration alongs to y direction g 9.8। तो हम y कोऑर्डिनेट अप्लाई करते हैं। तो y कोऑर्डिनेट में ग्राउंड पर जब हिट करेगा तो वर्टिकली डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? हाइट के इक्वल ट्रेवल करेगा। तो हाइट के लिए हमने y कोऑर्डिनेट यूज किया एस वाई इक्वल टू h इक्वल टू 490। अप्लाई द सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर h uy प्लस हाफ gt स्क्वायर। uy initially velocity along to y direction will be 0, हाफ gt स्क्वायर सॉल्व आउट करेंगे t इक्वल टू 10 सेकेंड। दैट्स क्लियर।
याशिका, ओके बेटा। अब देखिए, नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, second part of this question, the distance of the point, the distance of the point, the distance of the point where the particle hits the ground from foot of the hill means, in simple way, horizontally distance traveled by body, traveled by particle, traveled by body, traveled by projectile means VA. आपको क्या फाइंड करना है? VA. तो हॉरिजॉन्टली फाइंड करना है आपको। तो इसके लिए आप कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? देखिए, हॉरिजॉन्टली अप्लाई द सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दैट्स क्लियर। हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड, तो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? 0। एक्सेलरेशन अलोंग्स टू x डायरेक्शन 0। SBA uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। तो BA ux आपका क्या है? 98। टाइम टेकन 10 सेकेंड फ्रॉम प्रीवियस पार्ट। ax 0, तो BA 980 meter, 980 meter. Horizontally distance traveled by projectile in time 10 second, 980 meter. That's clear. That's clear beta. Priyanshu, okay. Next, third part of this question, the velocity with which the projectile hits the ground, कि प्रोजेक्टाइल बॉडी जब ग्राउंड सरफेस पर हिट करेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? तो आप देख सकते हैं, एट पॉइंट ए वी ऑब्टेन्ड टू कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी अलोंग्स टू एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, वी एक्स एंड वी वाई। तो आपको वेलोसिटी अलोंग्स टू एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन दोनों फाइंड करना होगा। उनका फिर रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे फ्रॉम डायग्राम। वी एक्स एंड वी वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखिए, वेलोसिटी अलोंग्स टू एक्स डायरेक्शन, अप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू प्लस at, तो vx इक्वल टू ux प्लस axt, तो vx ux 98, ax 0, तो vx इक्वल टू 98 मीटर पर सेकेंड। दैट्स क्लियर। वेलोसिटी अलोंग्स टू y डायरेक्शन vy इक्वल टू uy प्लस ayt, vy uy 0, ay 9.8, time taken from previous part 10 सेकेंड, तो ये 98 मीटर पर सेकेंड। तो नेट वेलोसिटी, नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी, you know that vx and vy both are mutually perpendicular to each other. Apply the triangle law of vector addition or parallelogram law. b square root vx square plus vy square, तो 98 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर, तो 98 स्क्वायर इंटू 2, तो 98 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। दैट्स क्लियर।